Students, in our last lecture we have discussed about systems of units, right? We have discussed about the various systems of units such as CGS system, FPS system, MKS system, and in the last but not the least, the International System of Units, that is SI system. Now in this SI system, we know that the 7 basic fundamental quantities are added, physical quantities are added, and these are length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and quantity of matter. Now in spite of this, two supplementary quantities are also added in this SI system. Now these supplementary quantities are supplementary quantities. Now these supplementary quantities are: number one is the plane angle, right? And this plane angle is measured in radian. And its symbol is radian, RAD, right? And the second supplementary quantity is the solid angle, right? And its unit is steradian, and its symbol is SR, right, students? So these two supplementary quantities are added in the SI system of units, right students? तो अब हम आगे इसके अपना एक टॉपिक लेते हैं, एंड दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स. जो यूनिट्स हैं आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था उसके अंदर लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. मास की यूनिट किलोग्राम. टाइम की यूनिट सेकंड, राइट? और टेम्परेचर की यूनिट हो गई केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल. और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में प्लेन एंगल की यूनिट हो गई रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो आपके पास में यूनिट है दिस इज़ स्टेरेडियन. तो एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम उस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे. तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिएगा. सो स्टूडेंट, इन दिस रिगार्ड आवर हेडिंग इज definitions of basic unit, राइट? हम सबसे पहले जो बेसिक यूनिट हैं, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट हैं, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, हम सबसे पहले उनकी डेफिनीशंस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं.
सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम इसके बाद स्टडी करेंगे, पहले जो बेसिक यूनिट्स हैं हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स आता है, एंड दिस इज़ मीटर। मीटर, ये मीटर क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मीटर, व्हाट इज़ दिस मीटर, यूनिट है वो क्या है, राइट। मीटर को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है। नाउ दिस मीटर, it is the SI unit, the SI unit of length, right? This is the SI unit of length, यानी लेंथ के लिए जो हम SI यूनिट यूज करते हैं, दिस इज मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, दिस 1 मीटर is defined as right, the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval right, time interval of 1/299,792,458, right, of a second, मतलब यहाँ पर इसको जो हमने डिफाइन किया है, जो डेफिनीशन ऑफ बेसिक यूनिट मीटर की जो डेफिनीशन है वो स्टूडेंट क्या है, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। एंड दिस 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second, यानी एक सेकंड के इतने पार्ट में, एक सेकंड क्या आप सोचिए कितना छोटा है, लाइट की स्पीड जो है वो कितनी ज़्यादा है, तो एक सेकंड के इतने पार्ट में जो आपका लाइट जो है वो जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड 1 मीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट आपके पास में बेसिक यूनिट है उसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, एंड दिस इज किलोग्राम। और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, किलोग्राम, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट इट इज द SI यूनिट, ऑफ मास, ये मास की SI यूनिट है। 1
1 kilogram is the mass, right, of prototype cylinder, right, of platinum iridium alloy, राइट। यहाँ पर इसमें ये ध्यान रखना है whose height is equal to its diameter, राइट स्टूडेंट्स। तो जो 1 किलोग्राम है वो 1 किलोग्राम क्या है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास की एसआई यूनिट है, एंड दिस 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर। प्रोटोटाइप सिलेंडर मीन्स आपके पास में सपोज ये एक सिलेंडर है, राइट, ये आपके पास में एक सिलेंडर है, प्रोटोटाइप सिलेंडर है ऑफ, जो आपके पास में किस मटेरियल का है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का। ये जो आपके पास में सिलेंडर है यानी प्लैटिनम इरिडियम एलॉय के एक सिलेंडर का मास है, जिसकी हाइट जो है, मतलब आप ये मान लीजिए ये जो हाइट है वो विच इज़ इक्वल टू इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के बराबर हो, तो उसका जो मास जो होता है उसको हम कहते हैं 1 किलोग्राम। तो ये डेफिनेशंस स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स, आपको इसको याद रखना है, राइट स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट जो आपके पास में यूनिट है दैट इज सेकंड, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये क्या होती है सेकंड, और इसका सिंबल है एस। नाउ अगेन इट इज the SI unit of time। ये टाइम की जो है वो SI यूनिट है, आप इसको जानते हैं। एंड 1 second is the duration of 9192631770, right, periods of the revolution corresponding to the transition between two hyperfine levels of the
ground state of the cesium 133 atom. राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको क्या समझना है। जो हम आपका टाइम है उसकी जो यूनिट है सेकंड, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। और ये सेकंड है क्या? इट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ये तो सिंपल सी बात है। अब ये जो 1 सेकंड है, जो 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है उसको कैसे डिफाइन किया है? 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the revolution corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom. मीन्स cesium 133 एटम जो है आपका, वो दो लेवल्स के बीच में, इसकी ग्राउंड स्टेट में दो लेवल्स के बीच में जो आपका वाइब्रेशंस करता है, अगर वो वाइब्रेशंस आपके पास में इस नंबर के हैं, इतने वाइब्रेशंस हैं, तो दैट ड्यूरेशन इज नोन एज 1 सेकेंड। राइट स्टूडेंट्स? तो प्लीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बस हमें पता होना चाहिए कि इनकी एक डेफिनेशन होती है और वो डेफिनेशन क्या है। राइट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट यूनिट जो है एम्पियर, उसको हम डिफाइन करते हैं। एम्पियर, राइट? और इसका सिंबल आप जानते हैं क्या होता है? कैपिटल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें मालूम है। अब इसको अगर हमें डिफाइन करना है कि जो 1 एम्पियर करंट होती है वो क्या होती है, तो 1 एम्पियर, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, that constant current which, right, if maintained into straight parallel conductors of infinite length, right, infinite length of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum, ठीक है? which
experiences, right, a force equal to 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter length, right, per meter length. मीन्स ये इसकी डेफिनीशन क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो एम्पियर तो आपके पास में एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन दिस 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल, मतलब आपके पास में 2 पैरेलल वायर्स हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं और इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो नेग्लिजिबल है, एंड दीज 2 वायर्स आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मीटर है, ठीक है, जिनको हमने वैक्यूम में रखा है. और जब ये अमाउंट इसमें से फ्लो होता है तो वो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का जो फोर्स है वो पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर एक्सपीरियंस करते हैं. तो दैट अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर. अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहूँगा केवल आपको इनको स्टडी करना है, बस ये स्टैंडर्ड डेफिनीशंस हैं, बस हमें इनको याद रखना है. राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर जो यूनिट है उसको हम स्टडी करते हैं, एंड दिस इज केल्विन. दिस इज केल्विन रिप्रेजेंटेड बाय के. तो केल्विन आपके पास में क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, राइट, ये इसकी एसआई यूनिट है. अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो दिस 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन, राइट, कितना फ्रैक्शन, 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. ये स्टैंडर्ड डेफिनीशंस हैं. तो 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसका 1/273.16 पोर्शन होता है, उसका फ्रैक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड 1 केल्विन. अब जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स को एग्जिस्ट, जहाँ पर यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर आपका आइस भी है, वाटर भी है और वाटर वेपर्स भी होती हैं, तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, राइट. इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट इसको भी हमें याद रखना है, आप याद रखिएगा. नेक्स्ट हमारे पास में है, हम इसको स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट यूनिट है, एंड दिस इज कैंडेला. इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी.
मीन्स जैसे आपके पास में कोई बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है. तो हेयर 1 कैंडेला, राइट, इज द luminous intensity right, luminous intensity in a given direction, right, of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 raised to the power 12 hertz, ठीक है, and that has a radiant intensity 1/683 watt per steradian in that direction. उस डायरेक्शन में आपका जो है कितनी जो लाइट को एमिट करता है, दैट अमाउंट इज नोन एज 1 कैंडेला. तो ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है आपके पास में कैंडेला, एंड दिस 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स. सपोज ये आपके पास में एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट को जो है वो एमिट कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन. किसी एक डायरेक्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ये सोर्स है तो दिस विल एमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. यहाँ भी ये क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा, इधर भी करेगा, नीचे भी करेगा, इधर भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा, सब जगह ये लाइट को एमिट करेगा. तो इस सोर्स को जो आपके पास में मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक ही वेवलेंथ का, यानी वो किस फ्रीक्वेंसी का, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के जो आप कहना चाहिए रेडिएशंस को ये एमिट करता है, और आपका पर स्टेरेडियन 1/683 वाट की जो कहना चाहिए रेडिएशंस हैं उसको ये एमिट करता है. दैट इज़ कॉल्ड कैंडेला, राइट. तो इसको भी आप लोग स्टूडेंट्स याद रखिएगा, राइट. अब हम लोग नेक्स्ट जो इसके अंदर यूनिट है उसको स्टडी करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मोल, MOLE, मोल. और इसका जो सिंबल होता है दिस इज MOL, मोल, राइट. तो ये क्या है आपके पास में, दिस इज दी SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर. SI यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, right, and this is defined as 1 mole is that amount of a substance
substance which contains as many elementary entities as there are atoms, right, in 0.012 kilogram of carbon isotope, carbon 12 आइसोटोप। ये सब आपको टर्म्स पता लगेंगे। अभी जस्ट हम इनकी जो एक डेफिनेशन है हम उसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो मोल क्या है? दिस इज द SI यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड दिस 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12 isotope, यानी 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप के अंदर जितने एटम होते हैं, ठीक है, तो उनका जो मास है एक तरीके से दैट इज कॉल्ड 1 मोल। इसको हम डिफाइन करते हैं 1 मोल। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। तो जो आपके पास में 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ SI सिस्टम के अंदर इंक्लूड की गई हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट्स, उनकी डेफिनेशन को आज आपने स्टडी किया है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको केवल इनको थोड़ा सा याद रखना है, बस ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं इनकी, बस हमें इनको याद रखना है। तो मैं आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी